ग्रिप इन्वेस्ट के इस बॉन्ड की तरफ देखिए, बेस्ट कैपिटल नाम का बॉन्ड है, 13.25% का सालाना रिटर्न दे रहा है और लॉक इन पीरियड सिर्फ 14 महीने का, और आप 10,000 रुपए से इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से ग्रिप इन्वेस्ट ऑफर कर रहा है मनी बॉक्स का, जहां पर 13% सालाना रिटर्न मिल रहा है। एक और बॉन्ड है देव एक्स के नाम से, जहां पर भी आपको 13% सालाना रिटर्न मिल रहा है। ये तो हुई ग्रिप इन्वेस्ट की बात, जो कि एक ऐप है बॉन्ड ऑफर करने वाला। दूसरे ऐप्स की बात करें अगर, विंट वेल्थ आपको रुपी कैपिटल का ये बॉन्ड ऑफर कर रहा है, जहां पर 12.25% का सालाना ब्याज आपको मिल जाएगा। 18 महीने का लॉक इन पीरियड है और 10,000 रुपए से आप यहां भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से पर्पल फाइनेंस है, स्पंदना स्फूर्ति है, जो आपको 11.5% 12% के आसपास के रिटर्न विंट वेल्थ ऐप के अंदर दे रहे हैं। तो मैं आपको ये सब बॉन्ड इसलिए दिखा रहा हूं कि जब बॉन्ड्स में ही आपको 12, 13, 14% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि फिक्स्ड है, गारंटीड है, प्रॉमिस्ड रिटर्न है, तो कोई क्यों फालतू में 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेकर इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि इक्विटी का भी जो रिटर्न है वो 15 से 18% मैक्सिमम माना जाता है, लेकिन वहां पर गारंटीड नहीं है, यहां पर गारंटीड है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर जब बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिटर्न आपको बताया गया है 13-12, जो भी मैंने आपको भी बताया, वही रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन रिस्क यहां पर भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रिस्क है बॉन्ड्स में, और हम यहां पर आज बॉन्ड और शेयर्स को कंपेयर करेंगे 6-7 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। हर एक पैरामीटर पे हम एक पॉइंट देंगे जो भी बेटर होगा। लेकिन पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि शेयर्स में क्या होता है कि आपको, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है और 1 लाख रुपया आप मान लीजिए 1 साल बाद निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 लाख में आपको 1,15,000 मिले। हो सकता है 1 लाख 1 साल बाद जब आप उसे निकाल रहे हैं तो वो 90,000 भी रह जाए। लेकिन शेयर्स के भी अपने अपने फायदे हैं। तो वो क्या फायदे शेयर्स में है, क्या फायदे बॉन्ड्स में है, वो हम 6 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करके समझने वाले हैं। तो यहां पर 6 के 6 पैरामीटर्स के ऊपर जो भी एसेट क्लास यानी कि बॉन्ड या शेयर में से जो भी बेटर होगा, उसे हम एक पॉइंट देंगे। इस तरीके से कि स्कोर पर पहुंचेंगे, उस स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे भाई इनमें दोनों में से, बॉन्ड और शेयर में से ये चीज ज्यादा बेटर है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मेरा ज्यादातर पैसा जो है वो कहां पर इन्वेस्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न टाइप की, जो कि हमारा पहला पैरामीटर है कंपैरिजन का। रिटर्न टाइप का मतलब यह है कि जो आपको ब्याज मिलेगा यहां पर, वो ब्याज किस तरीके का है, वो फिक्स्ड है, प्रॉमिस्ड है या अनसर्टेन है। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो यहां पर आपको जो ब्याज मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, जो वादा आपसे किया जाता है वही आपको ब्याज यहां पर मिलता है। लेकिन रिस्क है बॉन्ड में, मैं अभी कवर करूंगा जब हम रिस्क की बात करेंगे। लेकिन वहीं उलट अगर दूसरी तरफ आप देखें शेयर्स में, तो शेयर्स में आपको कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। वहां पर आपका रिटर्न जो है वो अनसर्टेन रहता है। हो सकता है आप लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाए। तो वहां पर शेयर्स में जो है वो अनसर्टेन होता है। अब ये क्यों है ऐसा, इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूं। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में एक तरीके से आप लोन दे रहे हो किसी को, आप आपका पैसा किसी कंपनी को उधार दे रहे हो, और वो कंपनी आपसे वादा करती है कि मैं आपका पैसा इतने % ब्याज के साथ इतने दिनों में, टेन्योर भी वहां पर फिक्स होता है बॉन्ड का। मैंने जैसे अभी बताया आपको 14-18 महीने के टेन्योर, तो वहां पर कंपनी आपसे वादा करती है कि भाई इतने दिनों में हम आपका पैसा इतने ब्याज के समेत लौटा देंगे। लेकिन शेयर्स में क्या होता है, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, आपने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले ली होती है। तो वहां पर आपका पैसा जो है वो आप कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, अगर कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है तो शेयर प्राइस भी घट जाता है। तो क्योंकि इस पहले पैरामीटर में हमारा बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड रिटर्न आपको मिल रहा है, तो 1 पॉइंट यहां पर बॉन्ड्स को चला जाता है। दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो है रिटर्न पोटेंशियल। रिटर्न पोटेंशियल का मतलब यह है कि कौन से एसेट क्लास में आपको रिटर्न ज्यादा बन सकता है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न देने की, ज्यादा ब्याज कमा करके देने की। तो यहां पर अगर बात करें तो डेट फंड्स या डेट जो फंड मतलब फिक्स सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड हम आज हमारा जो पर्पस है बॉन्ड, बाकी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में एफडी भी आती है, बॉन्ड भी आता है। तो बॉन्ड में जो आपको रिटर्न बनेगा वो मैक्सिमम 13 से 14% का बनेगा। यहां पर भी एक रिस्क है, मैं आपको भी बताऊंगा। 13 से 14% का मैक्सिमम रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी की, शेयर्स की, तो वहां पर एवरेज रिटर्न जो है वो 15 से 18% का बन जाता है, एवरेज रिटर्न। लेकिन इसके लिए ड्यूरेशन आपको कितना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे। 15 से 18% का रिटर्न बन जाता है। मैक्सिमम रिटर्न अगर हम बात करें तो 24 से 30% का भी रिटर्न लोगों ने कमाया है शेयर्स के थ्रू। लेकिन यहां पर टेन्योर पर डिपेंड करता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां पर अगर रिटर्न पोटेंशियल जो पैरामीटर है इसकी बात करें, तो यहां पर क्योंकि रिटर्न आपको इक्विटी या शेयर्स में ज्यादा मिलता है, तो 1 पॉइंट यहां पर शेयर्स को चला गया है। अब दोनों के बीच टाई हो गया यहां पर। तीसरा हमारा पैरामीटर आ रहा है रिस्क का। रिटर्न की तो हमने बात कर ली, रिस्क की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क के बिना आप रिटर्न पे सिर्फ रिटर्न को देखोगे तो आप धोखा खा सकते हो। तो देखिए क्या होता है, जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स के अंदर रिस्क 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है आपका रेटिंग का रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि जिस कंपनी को आपने पैसा दिया है आपका, जैसा मैंने बताया, बॉन्ड का मतलब यह है कि आप किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो फिक्स रिटर्न, फिक्स ब्याज की दर पर। अब वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई मान लीजिए,
तो आप वहां पर जो आपका पैसा है वो आपका डूब जाएगा। ये होता है क्रेडिट रिस्क। दूसरा जो रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी का रिस्क। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये दोनों जो रिस्क है ये आपको बॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें हम शेयर्स की, तो शेयर्स में भी दो तरीके के रिस्क होते हैं। मेजर दो तरीके के रिस्क को मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि कहीं पर कोई वॉर हो गई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भूकंप आ गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, इन सब चीजों की वजह से मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये होता है मार्केट रिस्क। साथ में आपका कंपनी रिस्क भी होता है। जैसे क्रेडिट रिस्क आपको बॉन्ड्स में मैंने बताया, वैसे ही कंपनी रिस्क यहां पर होता है। जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं हो सकता है वो कंपनी लॉस में चली जाए, तो आपका शेयर प्राइस घट सकता है। अब दोनों को कंपेयर करके देखें तो जो रिस्क डेट फंड्स में या बॉन्ड्स में जो होते हैं, वो बॉन्ड्स के जो रिस्क है वो कम है। तो यहां पर जो रिस्क वाला पॉइंट है ये जाएगा आपका बॉन्ड को। तो बॉन्ड को एक और पॉइंट मिल गया है, बॉन्ड आ गया है 2 पर, शेयर्स अभी 1 पर चल रहा है। चौथा जो हमारा यहाँ पर पैरामीटर है कंपैरिजन का, वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि आपको कहां पर कितना मिनिमम पैसा लगाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो बॉन्ड में अभी जो आपको मिल रहा है फिलहाल 950 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शेयर्स में आपको इतनी भी पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट बन जाता है। 10-20 रुपए जो भी शेयर का प्राइस है, 100 रुपए 10-20 रुपए, आप उतने से ही स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मार्केट में 5-5 रुपए के 1-1 रुपए के शेयर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये शेयर्स को चला जाता है। अब दोबारा टाई हो गया, 2-2 का स्कोर बन गया दोनों ही जगह पर। हमारा 5वां पैरामीटर आ रहा है, वो आ रहा है टेन्योर का। अब टेन्योर ये इंपॉर्टेंट है समझना। टेन्योर का मतलब ये है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा उस आपको एसेट क्लास में डालना है, या आपका फंसा रहेगा उस एसेट क्लास में, कितने दिनों तक आपका पैसा फंसा रहेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप यहां पर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल के बीच का होता है। 3 साल से ज्यादा के लिए आप अगर बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब आप पैसा लगाते हैं तो वो आपका बॉन्ड्स में जाना चाहिए। वहीं अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो ज्यादा रिटर्न बना के देता है वो शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न बना के देते हैं। तो अगर आपका ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा का है, अगर आप 3 साल से ज्यादा के किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। और अगर 3 साल से छोटे किसी गोल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपको पैसा डेट फंड्स में डालना चाहिए। तो यहां पर ये एक्चुअली ये वाला जो पैरामीटर है ये आपकी नीड और आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में आपके पैसे को वापस चाहते हैं। शेयर्स में भी पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी आपको बता दूं, मैंने खुद अपना पैसा जो है वो ज्यादातर शेयर्स में लगा रखा है, क्योंकि मेरी एज अभी 34 के आसपास है, मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, मेरी अभी कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि मुझे अभी तुरंत पैसे की जरूरत है। तो मुझे 8-10 साल 15 साल बाद पैसा चाहिए, तो मैंने भी अपना ज्यादातर पैसा जो है वो शेयर्स में लगा रखा है। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल है, अगर आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई फोन वगैरह लेना है, तो उस सब चीजों के लिए आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको रिटर्न जो है वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अब मैं आपको 14% वाले रिटर्न की बात बता दूं। देखिए 14% का रिटर्न, 13% का रिटर्न, ये आपको जो ऐप है ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका क्रेडिट, इसकी रेटिंग भी आपको चेक करनी है। जो रेटिंग सी और डी की रेटिंग वाले बॉन्ड है आपको उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। मान के चलिए कि वहां पर आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो A- या उससे ज्यादा की अच्छी जो रेटिंग वाले बॉन्ड है, जैसे A- है, A+ है, या A है, या AA है, AAA है, तो इन कैटेगरीज के जो बॉन्ड्स हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न वहां पर डेफिनेटली कम मिलेगा। वहां पर 12-13% का रिटर्न शायद ना मिले, 11, 10, 10.5, 11 के आसपास आपको रिटर्न वहां पर मिल जाएगा। तो उतना ही रिटर्न जो है वो आप सेफली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड से। तो टेन्योर वाले पॉइंट में मैंने किसी को पॉइंट नहीं दिया है, पैरामीटर में किसी को पॉइंट नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो छठा पैरामीटर है इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भैया आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड ले रखे हैं, या आपने दूसरी तरफ आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए के बॉन्ड ले रखे हैं, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं। आप गए मार्केट में अपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स को शेयर करने के लिए, बेचने के लिए, मतलब ऐप में आपने ट्राई किया, आपने ऑर्डर लगाया बेचने का, आपका बॉन्ड तुरंत सेल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, मैंने तुरंत ऑर्डर लगाया, तुरंत सेल हो जाएगा और अगले 1 या 2 दिन के अंदर मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। तो ये होती है लिक्विडिटी। होता क्या है कि बॉन्ड्स का जो मार्केट है इंडिया में अभी इतना मैच्योर नहीं है, तो आप जब बॉन्ड को बेचने जाते हो तो अगर आपको उसका कोई बायर नहीं मिला, कोई खरीदार नहीं मिला, तो बॉन्ड को बेचने में आपको टाइम लग सकता है। अगर हम मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, जैसे 14 महीने, 18 महीने, 3 साल, 26 महीने, 24 महीने, जो भी उसका मैच्योरिटी है, अगर आप तब तक होल्ड करते हो उसके बाद तो आपको पैसा डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर आप सेल करने जाओगे तो हो सकता है आपको बायर ना मिले और आपको 2-5-10 दिन का इंतजार करना पड़ जाए। तो ये होता है लिक्विडिटी का रिस्क, जो कि आपको बॉन्ड में ज्यादा देखने को मिलता है, और ये रिस्क जो है आपको शेयर्स में नहीं मिलता। इनफैक्ट शेयर्स जो है वो सबसे लिक्विड चीज है। अभी मुझे भी कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मैंने मेरे म्यूचुअल फंड्स को सेल किया और 2 दिन के अंदर मेरा पैसा 90,000 रुपए का पैसा मेरे डीमैट अकाउंट में आ गया। वहां से मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो ये होता है फायदा। आप
चाहे जब शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो शेयर्स को चला गया। तो शेयर्स का जो स्कोर है वो 3 का हो गया है और बॉन्ड का स्कोर जो है वो 2 का रह गया है। अब दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, दोनों ही चीज़ें ऐसा नहीं है कि शेयर को 3 पॉइंट मिल गए तो खराब, मतलब ज़्यादा अच्छा हो गया, या बॉन्ड को 3 पॉइंट नहीं मिले तो वो खराब हो गया। आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल, आपके टेन्योर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भैया एफडी में इन्वेस्टमेंट करें या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें, तो एफडी वर्सेस बॉन्ड आप कमेंट्स में जरूर डाल देना, तो हम उसके ऊपर भी जरूर एक वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि क्योंकि एफडी भी 8% का तक का रिटर्न दे रही है, तो जब 8% का रिटर्न एफडी में मिल रहा है तो थोड़ा सा रिस्क क्यों ले हम फालतू 3% एक्स्ट्रा, और 11% का रिटर्न हमको बॉन्ड में मिलेगा, तो 3% क्यों, 3% रिटर्न के लिए ही एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लिया जाए, ये डाउट हो सकता है। तो एफडी वर्सेस बॉन्ड आप कमेंट्स में लिख देना, जरूर हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।